रामायण पढ़िए आप, नहीं पढ़ी हो तो पढ़िए। हमें ताज्जुब होता है, ऐसे ऐसे लोग रामचंद्र जी की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं कि जिनको हमने एक दो मर्तबा पूछा उनसे कि तुम अपना गायत्री मंत्र सुनाओ तो गायत्री मंत्र नहीं सुना पाए। मैंने उनसे पूछा कि गायत्री मंत्र क्या है, तो उन्होंने सुनाया ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैंने कहा गायत्री क्यों कहा जाता है इसको? कहने लगा उसमें 3 मंत्र होते हैं। तो हमने कहा गिनिए तो कितने हैं? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो 2, देवस्य धीमहि 3, धियो यो न प्रचोदयात्। हमने कही तो 4 हो गए, नहीं बता पाया। और ये सबसे बड़ा वो था जो हिंदुत्व की बात कर रहा था। गौर करें, रामायण पढ़िए आप, नहीं पढ़ी हो तो पढ़िए। रामचंद्र जी ने कहा है तुमने अगर किसी भी एक व्यक्ति को नाजायज एक थप्पड़ मारा और उसका कोई कसूर कोई गलती नहीं, तो तुम्हारे अंदर से मानवता निकल चुकी है। किसी एक आदमी के ऊपर अगर तुमने एक थप्पड़ भी अगर मार दिया और उसकी कोई गलती नहीं थी, तुमने उसको बिला वजह बिना कारण मार दिया, एक थप्पड़ मारा, तो तुम्हारे अंदर से मानवता और इंसानियत निकल जाएगी। एक थप्पड़ अगर आप किसी को मार रहे हैं तो मनुष्य नहीं, इंसान नहीं। ये पवित्र शिक्षा कौन दे रहा है? रामचंद्र जी। सिख धर्म के अंदर क्या कहा गया? अगर तुमने किसी एक जानवर को भी एक डंडा मार दिया, मनुष्य की बात नहीं हो रही यहां। गुरु नानक क्या कह रहे हैं? गुरु ग्रंथ पढ़िए। एक मनुष्य को, एक जानवर को भी अगर तुमने डंडा मार दिया तो तुम भी जानवर की श्रेणी में आ जाओगे, तुम भी इंसान नहीं कहलाओगे, जानवर बन जाओगे। जो धर्म का गुरु नानक जानवर को मारने पर हमें जानवर कह रहा हो, तो गौर करो उस धर्म के अंदर इंसान को मारना कितना बड़ा पाप होगा। जैन धर्म क्या कहता है? जमीन के ऊपर, धरती के ऊपर जब तुम चलो तो कोशिश करो कि पैर में चप्पल या जूता ना हो, नरम पैर रखो, ताकि जमीन पर रेंगने वाली, चलने वाली चींटी या कोई कीटाणु या कोई मच्छर भी तुम्हारे पैर के दबने से मर ना पाए। ये कोशिश करो कि तुम्हारे पैर के चलने से, पैर के रखने से कोई चींटी भी ना मरने पाए। और जब तुम किसी चटाई पर या कुर्सी पर बैठो तो उसको कपड़े से साफ कर लो, हल्के कपड़े से उसको साफ कर लो, ताकि बैठते वक्त कोई कीड़ा, कोई चींटी, कोई कीटाणु तुम्हारे बैठने की वजह से दब न जाए। एक चींटी और एक मच्छर के साथ दया और रहम। शाम का खाना सूर्य डूबने से पहले खा लो, सूर्य डूबने के बाद कीड़े मकोड़े अक्सर तुम्हारे चिरागों पर, तुम्हारी लाइटों पर आते हैं, वो कहीं टूटकर गिरकर तुम्हारे खाने में ना गिर जाएं, गरम खाना होने की वजह से वो जलकर मर ना जाएं। इसलिए तुम शाम का खाना सूरज डूबने से पहले, सूरज होने से पहले खा लो। ये जैन धर्म सिखलाता है। इंसानियत देखिए क्या है, यानी जानवर के साथ ये सुलूक, परिंदों के साथ, कीड़े मकोड़ों के साथ महावीर जी कैसे बर्दाश्त करेंगे कि कोई किसी का मर्डर कर दे? आप देख रहे हैं इंसानियत। जीसस क्या कहते हैं? क्रिश्चियन, ईसा मसीह, कोई तुम्हारे दाएं गाल पर थप्पड़ मारे तो बायां गाल पेश कर दो, और कोई तुम्हारे बाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो दायां पेश कर दो। बदला ना लो, बदले की भावना से काम करोगे तो हिंसा होगी। तुम हिंसा को रोको, दाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो बायां गाल पेश कर दो, और बाएं गाल पे कोई मारे तो दायां पेश कर दो।
और कोई तुम्हारा जबरदस्ती कुर्ता नोच ले, कुर्ता पंजाबी, कोई छीन कर लेकर भागे तो तुम उसका पीछा करो, उसको पकड़ लो और उससे क्वेश्चन आंसर करो, उससे सवाल जवाब करो, तूने मेरा कुर्ता क्यों छीना। अगर वो कोई मजबूरी बताए, मेरे पास पहनने को नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं थे खरीदने के लिए, ये नहीं, जब वो तुम्हें कोई मजबूरी बताए तो तुम उसको अपना पैजामा भी उतार कर दे दो, अपना पैंट भी उतार कर दे दो, उसकी मजबूरी में उसके काम आओ। ये जीसस ईसा मसीह कह रहे हैं, बाइबल वो नंबर 5 उठाकर देखो। मैंने आपके सामने रामचंद्र जी की बात कही, मैंने आपके सामने गुरु नानक की बात बताई, मैंने आपके सामने महावीर जी की बात बताई, मैंने आपके सामने जीसस ईसा मसीह यीशु की बात बताई, मैंने आपके सामने इतने लोगों के हवाले दिए। आओ आओ, मैं तुम्हें जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह का भी एक वचन सुनाता हूं ताकि तुम्हें पता चले कि धर्म किसी के दरमियान नफरत नहीं फैलाता है। मुहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, ईमान की 70 से ज्यादा ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं। फअफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, अफजल ब्रांच यही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी की भक्ति न की जाए। वो अदनाहा, और सबसे कम तर दर्जे का ईमान ये है, वो क्या है, इबाततुल अज़ान तरीक, रास्ते में कोई तकलीफ देने वाली चीज पड़ी है तो उस तकलीफ देने वाली चीज को हटाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मोटरसाइकिल पे जा रहे हो, केले का छिलका पड़ा हुआ है, आपको मोटरसाइकिल रोकना पड़ेगी, केले के छिलके को उठाकर फेंकना पड़ेगा। क्यों? हो सकता है कि इस केले के छिलके पर किसी बूढ़े का पैर लग जाए, फिसल जाए, गिरे और उसके कूल्हे की हड्डी सरक जाए। इस बुढ़ापे में हड्डियां जल्दी जुड़ती नहीं हैं। हो सकता है कि कोई औरत फिसल जाए, कोई बच्चा फिसल जाए, कैद नहीं लगाई। मुसलमानों के मोहल्लों में केले के छिलके पड़े तो फेंक देना, हिंदुओं के मोहल्ले में तो पड़े रहना, मरने दो, कैद नहीं लगाई। यही सीखो, कहीं भी तुम्हें केले का छिलका, कोई पत्थर, कोई कांटा, जमीन पर अज़ा, हर तकलीफ देने वाली चीज कोई भी हो, कोई भी चीज जो जमीन पर पड़ी और तकलीफ देती है, उस चीज को हटाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये इंसानियत इस्लाम ने सिखलाई है। ये नहीं देखो कि ये किसकी बस्ती है, किसका मोहल्ला है। तुम्हारा दुश्मन भी उस पर गुजर सकता है। अपने दुश्मन के लिए भी केले के छिलके को जमीन पर पड़ा हुआ न रहने दो। ये इस्लाम ने दर्स दिया है, पाठ पढ़ाया है। इस पाठ को आम होना चाहिए। हमें मालूम है इस किस्म की तकरीरें भी एक वर्ग विशेष, एक विशेष पार्टी को अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि उसको भाईचारा ही अच्छा नहीं लगता है। फिर कुरान पढ़िए, कुरान क्या कहता है? जिस धर्म पर तुम अमल कर रहे हो, इस्लाम, ये नया धर्म है ही नहीं। हम लोग क्या समझते हैं? ये मुसलमानों की गलत फहमी है। आज इसीलिए हम भाईचारा पैदा नहीं कर पा रहे हैं हिंदू मुसलमान भाइयों के दरमियान, क्योंकि हमने इसको ये कहा है कि इस्लाम मोहम्मद साहब का धर्म है। नहीं, यही सबसे बड़ी गलती है हमारी, जब हम इस इस्लाम को मोहम्मद साहब से जोड़ते हैं। अल्लाह के रसूल ने कभी नहीं कहा कि मैं जो धर्म लेके आया हूं इस्लाम यही धर्म है। नहीं, कुरान ये कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से पहले, मोहम्मद साहब से पहले भी जितने धर्म, जितने भी नबी, जितने भी रसूल आए, उन सबका जो दीन, जो धर्म था, वही धर्म हमने मोहम्मद साहब को, मोहम्मद रसूलुल्लाह को दिया है। कोई नया धर्म नहीं दिया। ये गलत फहमी हमारी दूर होनी चाहिए। आदम जो लेकर आए वही इस्लाम था। नूह अलैहिस्सलाम जो लेकर आए, नूह कौन है? हम लोग नूह कह रहे हैं, हिंदू धर्म में इन्हीं को मनु कहा गया है। मनु, और मनु के नाम पर पूरी एक किताब मनु स्मृति लिखी गई है। पूरी मनुस्मृति पढ़ जाइए आप। मनुस्मृति में जल पलायन का जिक्र, मनुस्मृति में मनु का नाव, कश्ती बनाने का जिक्र, मनु की कौम का कश्ती में बैठने का जिक्र, जमीन से पानी आने का जिक्र, आसमान से पानी गिरने का जिक्र,
मनु का पुत्र पहाड़ पे चढ़ गया। मनु के पुत्र को पहाड़ पे चढ़ने का वर्णन, मनु अपने पुत्र को नहीं बचा पाए, ईश्वर का प्रकोप आया और मनु का पुत्र डूब के मर गया। जो मनुस्मृति में मनु के लिए लिखा है कुरान में, वही वाकया नाव बनाने का, पानी आने का, जमीन से पानी निकलने का, आसमान से पानी गिरने का, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा पहाड़ पे चढ़ गया, ये जिक्र पूरा का पूरा ये वाकया कुरान में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से आया है। तो नूह जो धर्म लेकर आए वही हमारा धर्म है, यानी मनु जो धर्म लेकर आए वही हमारा धर्म है। आदम जो धर्म लेके आए वही हमारा धर्म है। मोसेस मूसा जो लेकर आए वही हमारा धर्म है। जीसस ईसा अलैहिस्सलाम जो लेकर आए वही हमारा धर्म है। लेकिन इन धर्मों में, धर्मों के मानने वालों ने अपने अपने नबी, रसूल, पैगंबर, ऋषि, अवतार के इस दुनिया से जाने के बाद जब धर्म को बिगाड़ दिया, एकेश्वरवाद में बहुदेववादियत आ गई, एक अल्लाह की इबादत में बहुत से खुदाओं की पूजा होने लगी, एक अल्लाह की इबादत के साथ साथ जब बहुत से खुदा बनाए जाने लगे, तब अल्लाह ने अंत में और लास्ट में नराशंस को, कल की अवतार को, अहमद को, मोहम्मद को, या यूं कह लीजिए महामद को, जो कुछ भी वेदों में आया है उसके अनुसार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को अंतिम ऋषि बनाकर इस दुनिया में भेजा।